नमस्कार, स्वागत है आपका अपने नेक्स्ट क्लास में। आज MCQ JPSC JSSC CGL के लिए हम कर रहे हैं और आज हम करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड के हैं। तो यानी झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन और एनालिसिस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन झारखंड। झारखंड में कितने नेशनल पार्क हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो झारखंड में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और राज्य के लगभग 2.63% भूभाग पर है इनका विस्तार और ये जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। यानी संरक्षित वन क्षेत्र जो है ना, कंजर्व फॉरेस्ट जो है उसका 9% एरिया ये एक्वायर करते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो झारखंड राज्य के 2.63% भूभाग पर अवस्थित है। अच्छा, तो पहला का हो गया एक, झारखंड में एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड। तो वो एक नेशनल पार्क का नाम क्या है। तो वो एक नेशनल पार्क जो झारखंड में है उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। 10 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी और यह जो उद्यान है वो पलामू प्रमंडल में एक जिला आता है लातेहार, उसी जिले में यह लगभग 226 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और 1932 में इसी नेशनल पार्क में सबसे पहले विश्व में पहली बाघ की गणना की गई थी। और आगे हम देखेंगे कि इसी बेतला उद्यान में पलामू बाघ अभयारण्य भी है, पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद 1973-74 में यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ना इन सीटू टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को संरक्षण उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन सीटू प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था यहाँ पर। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर अन्य जगहों पर लॉन्च किया गया था उसमें एक ये भी शामिल था। फिर उसके बाद मेनली 13 नेशनल पार्क से शुरू किया गया था जिसमें एक ये शामिल था। और बेतला जो है ना, इसका पूरा नाम क्या है, देखिए बेतला में क्या है, BETLA। तो बेतला में बी से हो गया बाइसन, बाइसन जो सांड की एक प्रजाति है। फिर उसके बाद ई से हो गया एलिफेंट, टी से हो गया टाइगर, एल से हो गया लियोपार्ड और ए से हो गया एक्सिस। तो ये जो है इसके बेतला में जो प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं उनके नाम को मिलाकर ये बेतला बना है। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क जो है लोकेटेड कहाँ है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो अभी मैंने बताया आपको कि लातेहार जिले में है। तो पलामू प्रमंडल में आता है लेकिन लातेहार जिले में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क। तो लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क। तो तीसरा का हो जाएगा सी। चौथा है कि बेतला नेशनल पार्क में रिजर्व फॉर, तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व के लिए रिजर्व है क्योंकि मैंने बताया आपको कि कंजर्व फॉरेस्ट का तहत इन सीटू प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो ये रिजर्व है बेतला नेशनल पार्क टाइगर के लिए। तो चौथा का हो जाएगा ए। फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इनॉग्रेट हुआ किस साल में इनॉग्रेट हुआ। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस साल में इनॉग्रेट हुआ है। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1976 में हुआ है। ठीक है ना। और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेनली पश्चिम सिंहभूम जिले में है और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राज्य के द्वारा मतलब गारंटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अधिकार मतलब स्टेटस राज्य सरकार भी दे सकती है, केंद्र सरकार भी दे सकती है। नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह पूर्वी सिंहभूम इलाके में लगभग 193 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें मेनली हाथी, तेंदुआ, हिरन ये सब जानवर पाए जाते हैं। फिर तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो अभी हमने पढ़ा लगभग 193। अगर इसमें 195 दिया तो 195 इसका हो जाएगा।
फिर उसके बाद अप्रॉक्स में विच हिल्स सराउंड द दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दलमा हिल्स से, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर नेक्स्ट है कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने बनाया ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन झारखंड, झारखंड में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, तो झारखंड में अभी इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो हजारीबाग तो झारखंड में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, कामलांग झारखंड में नहीं है, सोनाई रूपाई झारखंड में नहीं है, तो इसका हो जाएगा हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर झारखंड में देखें तो पलामू अभयारण्य है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो राष्ट्रीय स्तर का है और एकमात्र नेशनल राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य, शेष जो है वो राज्य स्तरीय है। और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दलमा अभी हम लोगों ने देखा, दलमा न्यूज़ में क्यों हम लोग इतना देखा, तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना उसी में 1992 में एशियाई हाथियों के लिए इन सितु एशियाई हाथियों के इन सितु कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में उसमें महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य है लातेहार जिला में। फिर गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा में है और बिहार में भी है, गया में, ठीक है। और उसके बाद तोप चांची अभयारण्य धनबाद में है। फिर लावालौंग अभयारण्य चतरा में है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है जहाँ पारसनाथ की पहाड़ियाँ। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। पालाकोट अभयारण्य गुमला में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, विच सेंचुरी इज प्रोमिनेंट फॉर मेनी ओल्फ स्पेसीज, ठीक है ना। तो मेनी ओल्फ स्पेसीज भेड़िया के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन सा सेंचुरी भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो महुआ डांड जो है, महुआ डांड अभी हम लोगों ने देखा लातेहार जिला में, वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है और 1976 में ही इसकी स्थापना हुई थी महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महुआ डांड वोल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में हमने बात किया वो किस जिले में है, तो हमने अभी देखा ये लातेहार में है महुआ डांड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड, तो अभी हमने देखा था कि झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार कौन सा लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है झारखंड राज्य में इस मतलब ऑप्शन में इस तरह ओवरऑल जो है वो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट है, क्योंकि देखिए महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लगभग 63 स्क्वायर किलोमीटर में है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लगभग 193 स्क्वायर किलोमीटर में है, और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेनली है वो 186 स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि लावालौंग जो है 211 स्क्वायर किलोमीटर में। तो इस ऑप्शन में जो है उसमें लावालौंग हो जाएगा और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें पलामू हो जाएगा, ठीक है। तोप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, अभी हमने देखा तोप चांची धनबाद में है, तो 13 का ये हो जाएगा। 14 नंबर है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज गॉट ए स्पेशल सिग्निफिकेंस ड्यू टू इट्स नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, तो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, तब याद रखिए नॉर्थ और ईस्ट यानी जो बंगाल और बिहार का भागलपुर इलाका है वहाँ से जिसका बॉर्डर लगा होगा वो हो गया नॉर्थ ईस्टर्न, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न में है। फिर हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन झारखंड, तो झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व, तो मात्र एक टाइगर रिजर्व है पलामू बाघ अभयारण्य। पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना जो मेनली 1973 में नवंबर में की गई थी और इसका विस्तार लगभग 1130 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। और इसमें यह जो है ना झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या नंबर 1 है, यानी जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालौंग बाघ कॉरिडोर है, यानी जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में जिसको हाल ही में मिला था टाइगर रिजर्व का दर्जा, तो उससे कनेक्टेड है और बाघों की आवागमन इस माध्यम से होते रहते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ राज्यों में। और यह यहाँ देश का ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पलामू में देश का सर्वाधिक डार्क साइट मिला है, जिसके बाद यह
एस्ट्रोफोटोग्राफी के हब के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी कवर लोएस्ट जियोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया। तो लोएस्ट जियोग्राफिकल उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो लोएस्ट उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिले में है, इसमें सबसे कम इसका एरिया है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट। अभी हमने देखा गौतम बुद्धा कोडरमा में है, 18 का हो जाएगा सी। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ किस नदी के किनारे है। तो उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो मेनली वो गंगा नदी के किनारे है साहेबगंज जिला में। फिर बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस जगह पर रांची में स्थित है। तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो झारखंड के रांची में है। फिर बिरसा मृग विहार जो है झारखंड में कहाँ पर है, जो बिरसा मृग विहार झारखंड में है वो किसके कंजर्वेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो सांभर और चीतल दोनों के कंजर्वेशन के लिए बिरसा मृग विहार जो है वो काला माटी खूंटी जिला में वहाँ पर है। और हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास और सांभर और चीतल का प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास, तो ये दोनों के लिए किया गया है। अच्छा, इसका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन झारखंड। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर वो मूटा में है, झारखंड के मूटा में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर अवस्थित है, मगर प्रजनन केंद्र। और ये IUCN द्वारा 1987 में इसे स्थापित किया गया था। यहाँ पर भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास हेतु बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी जो BNHS है भारत का, उसके साथ MOU किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ब्रीडिंग सेंटर नियर रांची वाइज कमीशन और IUCN प्रोग्राम कंजर्वेशन, ये भी यही है मार्स क्रोकोडाइल जिसके बारे में हम लोग देखा है। मगर प्रजनन केंद्र मूता रुका में है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिफेंट रिजर्व इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफ द ऑल एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी हमने देखा कि किस अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट 2001 इंडिया फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व वाज मेड इन विच प्लेस, किस जगह पर बनाया गया। तो ये सिंहभूम में, अभी हमने देखा सिंहभूम में जो है भारत का पहला 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो पूर्वी सिंहभूम के डालमा अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा विच टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन झारखंड। तो पलामू हो जाएगा 25 का डी। 26 का विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। डालमा ईस्टर्न सिंहभूम सही है, तोता पांची धनबाद सही है, लावा लॉन्ग हाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चतरा में है, यहाँ हजारीबाग दिया ये गलत है, पारसनाथ गिरिडीह में सही है। तो सी हो जाएगा 26 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोडरमा सही है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंहभूम सही है, पूर्वी सिंहभूम में, तो पाची ये तो धनबाद में, गिरिडीह नहीं होगा, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुमला में, ये सही है। तो सी हो जाएगा इसमें भी, 27 का भी सी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुमला सही है, महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लातेहार ये भी सही है, बेतला नेशनल पार्क धनबाद। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो धनबाद में नहीं है, ये गलत है। और जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो में ये जो है सही है। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में है, पलामू प्रमंडल में है। तो 28 का सी है। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने झारखंड का संपूर्ण नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो एक शहीद निर्मल महतो पार्क जो है वो हजारीबाग में है। फिर उसके बाद सिद्धू कान्हू पार्क वो रांची में है, ऑक्सीजन पार्क रांची में है, और श्री कृष्णा पार्क रांची में है, और उसके बाद बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। तो ये सब थी। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को हुई थी। और वन विभाग झारखंड के द्वारा बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। और उसके साथ ही साथ रांची जिले का जो ओर माझी में है, रांची जिले में ओर माझी जगह है, वहाँ बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। तो ये था झारखंड का नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।